अगर 80 में 80 अगर स्कोर बच्चे की तरह टॉपर बन सकते, साइंस में क्या पढ़ना पड़ता है। साइंस को 3 भाग में डिवाइड किए, सिर्फ 2 बुक का ऑब्जेक्टिव ही पर 3 चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस में अगर 80 में 80 अगर स्कोर करना है, 80 में 80 अगर नंबर लाना है, तो कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। पहले आपको कुछ बातें समझना पड़ेगा। कैसे इस बच्चे की तरह टॉपर बन सकते हैं, आप भी कैसे 80 में 80 कर सकते हैं, पूरे डिटेल बात करने वाले हैं। उसके लिए हमको मात्र आप 10 मिनट दे दीजिए, पूरे डिटेल बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको स्कोर करने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्लास 10 के साइंस में क्या पढ़ना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्लास 10 की साइंस की बात करें तो साइंस को 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला आपका फिजिक्स जिसको भौतिकी कहते हैं, उसका केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं, उसके बाद आपका है आपका जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि क्लास 10 के विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी से तीनों से बराबर बराबर आपके नंबर पूछे जाते हैं। जैसे कि फिजिक्स से टोटल आपको 27 नंबर, केमिस्ट्री से आपको 27 नंबर, बायोलॉजी से आपको 26 नंबर आपके एग्जाम में टोटल पूछे जाते हैं। यह जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको है, यह क्वेश्चन आपको उतना है जितना से आपके जवाब देने हैं। 80 नंबर का एग्जाम होता है आपके, याद रखना 80 नंबर का एग्जाम होता है, तो इतने इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रहा बात ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आपके एग्जाम में फिजिक्स से 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें 2 लॉन्ग क्वेश्चन। याद रहे बुआ, ऑब्जेक्टिव को वस्तुनिष्ठ कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि सर आपको 27 ऑब्जेक्टिव ही पूछ देता आपके एग्जाम में फिजिक्स से, तो भाई और शॉर्ट आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन 8 पूछ देता, यानी कि 16 नंबर हुआ हो गया। 27 और 16 आपका कितना हो गया, 27 और 16 की बात करें तो आपके हो जाएंगे 43, और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर यानी कि 53 नंबर का। केवल फिजिक्स से 53 नंबर पूछता है, लेकिन बउआ कहने के लिए 53 नंबर तो पूछता तो सही है, बिल्कुल सही बात है कि पूछता है, लेकिन इसमें से आधा क्वेश्चन का ही जवाब देना पड़ता है। क्वेश्चन डबल आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आधा क्वेश्चन का ही जवाब देना पड़ता है, इसलिए हम 27 लिखे हैं। ठीक है बुआ। उसी तरह से केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपको टोटल 27 नंबर के एग्जाम में आएंगे, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव 27 और आपको शॉर्ट क्वेश्चन 8 जिसमें से 4 का उत्तर देना होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन 2 जिसमें 1 का उत्तर देना होगा। और ऑब्जेक्टिव आप टोटल यानी कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का तीनों मिलाकर 80 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से 40 का उत्तर देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप केवल फिजिक्स केमिस्ट्री को या केमिस्ट्री बायोलॉजी पर ज्यादा अगर फोकस कर लेते हो, सिर्फ 2 बुक पर, तो ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हो, क्योंकि आपको सभी से 27 ऑब्जेक्टिव आएंगे। अगर 2 बुक पर भी फोकस कर लेते हो अच्छे तरीके से, तो 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो आपको जरूरत नहीं केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री फिजिक्स, सिर्फ 2 बुक का ऑब्जेक्टिव ही पढ़कर आप कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यह टोटल आपके बुक है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितने कितने चैप्टर पढ़ना है। क्या हमको पूरे चैप्टर पढ़ना जरूरी है क्या? भाई हर चैप्टर के क्वेश्चन पूरे याद नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो आप लोग के लिए मैं बता दूं कि अगर सच में अगर 80 में 80 करना है, तो आपके लिए एक बेहतरीन, पहले मैं ये सब बताऊंगा सब कुछ, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप सभी के लिए मैं बता देता हूं, एक बेहतरीन एक नोट्स लगाया गया है आप लोग के लिए। कितना कितना भाई? तो याद रखने, जिसे सामाजिक विज्ञान जिसको एसएसटी कहते हैं, इसमें आपको टोटल बुआ यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया। मिसिंग ये हो गया कि भाई यहाँ पे मुझे 600 की जगह 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको 80 लघुत्तरीय प्रश्न और 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दी जा रही है, जिसे आपको नीचे लिखा गया है साइंस में। ये साइंस में क्या है, 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 80 लघुत्तरीय प्रश्न और 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दी जा रही है। इस साइंस के अंतर्गत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिलाकर 500 ऑब्जेक्टिव है, 80 लघुत्तरीय प्रश्न तीनों मिलाकर के, और 20 दीर्घोत्तरीय तीनों आपको बुक मिलाकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसी तरह से सभी का आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको इसको लेना है तो मात्र 199 का ऑफर है, ऑल विषय का आप मात्र 199 में इसको ले सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, और इतना पढ़ के 400 प्लस कर सकते हैं। साइंस में अगर जो आपको दिए गए हैं अगर इतना पढ़ लेते हो
तो आप बिल्कुल अच्छे नंबर कर सकते हैं। इसमें वही क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अब बात रहा कुछ सिलेबस जानने की। सिलेबस क्या हुआ, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है। फिजिक्स से टोटल फिजिक्स से आपके 27 नंबर आएंगे, लेकिन 27 नंबर लाने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो फिजिक्स में टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। उस चैप्टर में से सबसे ज्यादा चैप्टर महत्वपूर्ण आपको प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन है, जिससे केवल एक चैप्टर से आपको 19 नंबर का पोस्ट देता है, जिसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 लघुत्तरीय प्रश्न, 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसी तरह से चैप्टर 2 की बात कर लें, इससे आपके टोटल 9 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव, 2 लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी काल आना होगा तो आएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स की भौतिकी की क्लास 10 की बात कर रहा हूं। 5 ऑब्जेक्टिव, 2 लघुत्तरीय, 1 दीर्घोत्तरीय, टोटल 14 नंबर पूछ देता है। उसके बाद सबसे कम नंबर पूछता है आपके एग्जाम में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ऊर्जा का स्रोत ये भी नहीं पढ़िएगा तब भी आपका काम चल जाएगा। तो हम वही चैप्टर बताएंगे जो भी पढ़ना चाहिए आपको। तो आप कम से कम फिजिक्स का 3 चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक, जो हम आपको स्टडी धाम के यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुके हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी क्लास ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी पढ़ा चुका हूं। यह 2 चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके 27 नंबर आपके एग्जाम में करना है, तो ये टोटल मिलाएंगे तो 27 से ज्यादा ही हो गया, और 27 करना है, काम खत्म। उसी तरह से केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। केमिस्ट्री में आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपको 1, 2, 3 है, तो 3 चैप्टर जरूर पढ़िएगा। जैसे कि रासायनिक यहाँ पे अभिक्रिया या प्रतिक्रिया क्या है, टोटल 10 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। ऐसे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग लिखा गया, देख लीजिए। उसका अम्ल क्षार लॉन्ग से आपको टोटल 9 नंबर का आता है, और उसी तरह से आपको धातु और अधातु से आपको टोटल 14 नंबर का आता है। तो यह 3 चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा। रासायनिक यहाँ पे अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार लवण, धातु और अधातु, कम से कम ये 3 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, क्लास 10 की केमिस्ट्री में, जिससे 27 नंबर आप क्लियर कर पाए। अगर ये 2 चैप्टर लास्ट का छोड़ भी देते हो, कार्बन और उसके यौगिक, साथ में तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों के वर्गीकरण, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन जब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा 91 17 82 30 62। तो इस पर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सभी चैप्टर से एकदम अप्रोक्स इतना क्वेश्चन निकाला गया है, जिसे पढ़कर 400 प्लस कर सकते हो। तो लेने के प्रयास जरूर कीजिएगा। बहुत कम प्राइस है, मात्र 199 का है बुआ, और विषय का। चलिए अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से कम 2 चैप्टर जरूर पढ़ना। सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे जीवन प्रक्रिया है, चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रिया या जीवन प्रक्रिया, जैव प्रक्रम भी कहते हैं लोग इसको, जैव प्रक्रम। ठीक है, पहला चैप्टर। और आपका 3rd चैप्टर जीव कैसे प्रजनन करते हैं, जीवों में प्रजनन कैसे होता है। अगर ये मात्र 2 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा जो चैप्टर बचते हैं नियंत्रण, संवहन और अनुवांशिकी की जैव विकास, अगर ये नहीं भी पढ़ते हो तब भी काम चल जाएगा। यानी कि आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना पड़ा, लिख लीजिए। जैव प्रक्रिया, और यानी कि जैव प्रक्रम जिसको कहते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ये 2 चैप्टर हो गए। उसके बाद आपको रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और अम्ल क्षार लवण और धातु और धातु, 3 और 2 5 चैप्टर हो गए। और प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र का रंग बिरंगी संसार और विद्युत धारा, टोटल आपको 8 चैप्टर, यानी कि मात्र आप 8 चैप्टर पढ़ लेते हो। टोटल 14 चैप्टर पढ़ना है, 14 में से मात्र 8 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप 80 में 80 कर सकते हो, 100% पूरे मार्क्स। अगर और अच्छे से अगर करना है तो आप लोग को लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मैं लेके आ दिया हूं, तो यह ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप ले लीजिएगा। बहुत कम प्राइस 199 है, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिएगा और आप इस पर प्राप्त कर सकते हैं बुआ, और 80 में 80 आराम से कर सकते हैं। तो यह आपको कम से कम पढ़ना चाहिए, और इतनी पढ़ना जरूरी है आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया, अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो प्लीज करना। अगर आप बहुत पढ़ने में कमजोर है तो यह तो लेना ही तो लेना, भले यहाँ पे 200 ऑब्जेक्टिव नहीं, 500-500 ऑब्जेक्टिव, 80-80 लघुत्तरीय प्रश्न सबका दिया जाएगा, और आपको 20-20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, और सबका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेशल ऐड किए जाएंगे, और पूरे एग्जाम तक आपको एकदम बड़े भाई की तरह आपको
गाइडलाइन करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, टेस्ट सीरीज A to Z आपको प्रोवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग से आशा करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और जितना मैंने चैप्टर बताया सबका क्लास अवेलेबल है हमारे स्टडी धाम के यूट्यूब चैनल पे। और इसी तरह से सोशल साइंस सभी का वीडियो आएंगे, तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।